किसका बर्थडे? बिटिया को उसकी पसंद की चॉकलेट में आपको सिंक का एरिया दिखेगा उसे एरिया है। हाँ तो मैं कहाँ पे पहुँची? किसका बर्थडे? सही बात है, आज किसी का तो बर्थडे हो, किसी का, बहुत सारे लोग आज के दिन पैदा होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, मेरी बेटी भी ठीक है। अभी जस्ट हम मार्केट से घर वापस आए हैं, 5:30 बज गए हैं शाम के, और थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ, दूध लेके आई हूँ, बस उन्हीं को खाली करना है। और ऐसे ही मेरा मन किया, कभी कभी मैं कर देती हूँ कि बिटिया को उसकी पसंद की चॉकलेट खिला दी जाए। कुछ चॉकलेट उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद होती हैं, तो कभी कभी सोचती हूँ कि वो चीज़ उसे दे दी जाए। और दूसरा आइटम है ये टॉप मोस्ट फेवरेट। यहाँ पे हम बेकरी वाला सामान लाए हैं, कुछ मठरी और एक ये बिस्किट जो कि मीठे और नमकीन होते हैं। बस ब्रेड है, दही है, दूध है, और ये इस पर्सन के लिए है। मेरी अमानत मुझे दो। आउच, लगा? हैप्पी? कितना हैप्पी? इतना ज़्यादा चॉकलेट मिल गई। चलो फिर गोलगप्पे मैं खा लूँगी। हाँ, तुम्हें मीठे से खुशी हो रही है? अरे वो मैं ले लूँगी हर्षिता। अच्छा चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ तब तक। ये फ्रिज अंदर रखा था, खड़ा था वहाँ पे, और वो सामने आपको सिंक का एरिया दिखेगा, उसे अवॉइड कर दीजिएगा। तो ये फ्रिज जो है काफ़ी बड़ा सारा है, और किचन में वहाँ खड़ा था, तो वहाँ पे मुझे स्पेस की बहुत दिक्कत हो रही थी। किचन के अंदर थोड़ा सा ही स्पेस बच रहा था। यहाँ देखिए, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और इसने अपना तैयारी कर ली है। ये रुकिए, दिखाई नहीं दे रहा है। इसने ये सब खाने की तैयारी कर ली है। इवनिंग स्नैक्स। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रॉली खड़ी कर दी है, और ये स्पेस मेरा निकल आया है, जो कि किचन में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले स्पेस कम लग रहा था मुझे, और अब किचन में काफ़ी अच्छा स्पेस हो गया है। तो यहाँ पर मैं दूध लेके आई हूँ ना, तो ये गर्म करना है बस मुझे अभी। हमारी माता रानी ने चढ़ा दिया है दूध बॉयल होने। दुख की बात बता रहे हो? तो दोस्तों, आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे यहाँ से फ्रिज क्यों निकालना पड़ा। उसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है। वैसे मैं तो कुछ और ही बोलने वाली थी, इसने सेंटेंस पूरा कर दिया, तो आप यही समझ लीजिए कि दर्दनाक कहानी है। तो चलिए क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करी जाए, क्योंकि वो फ्रिज यहाँ से फुदक के वहाँ चला गया है। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ दिन पहले ना एक बहुत बड़ा, नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि दर्दनाक कहानी तो कहानी की तरह से स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात थी, एक दिन अचानक से हमारे घर में बहुत ही बड़ा एक इसका भी आया था। जितने इसके इतना हाथ है ना, इतनी लंबी तो उसकी पूंछ थी। इतना बड़ा चूहा हमारे घर में घुस गया था, और रोज रात को कुतुर 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 उसने हमारा जीना दूभर कर दिया था। और आपको पता है कि एक स्टोर है, उस स्टोर में रोज घुस जाए रात में, और 9 बजे के बाद जो वो निकलता था, और सारे घर में, सबसे ज़्यादा तो किचन में, क्योंकि उसको भी तो खाने को चाहिए ना कुछ, यहाँ पे फुदकता रहता था। तो हम हो गए थे परेशान। एक दिन मैंने फिर उठाया डंडा, और उस दिन मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि आज तो मैं उसे घर से बाहर निकाल ही दूंगी। तो हुआ यूं कि शुरू हुई, मैं भी और हर्षिता भी दोनों उसके पीछे, कभी उसको इधर भगाए कभी उधर। घर की जितने दरवाजे थे ना, सारे बंद कर दिए। एक खोल दिया था जो मेन गेट का था, मेन डोर, ताकि वो वहाँ से सीधा निकले और वहाँ से भाग जाए, पर उसे वही रास्ता नहीं दिखे।
वो सारे घर में घूमा, बहुत हम परेशान हुए उसके साथ। फिर लास्ट में उसने क्या किया, वो दुखदाई था वो, ठीक है, वो शब्द मैं ढूंढ रही थी, तो वो दुखदाई था बड़ा ही। वो लास्ट में फिर फ्रिज में आ गया। एक्चुअली मेरा हाथ दर्द करने लगा था तो मैंने फ़ोन को यहाँ रख दिया उधर, क्योंकि दूध चढ़ा रखा है गर्म करने के लिए, तो सोचा यहाँ खड़े होकर आपको बताती हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ पे पहुँची थी कि वो फ्रिज के नीचे वापस से आ गया। जो फ्रिज के पीछे एक होता है ना जहाँ पे पानी थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, उस जगह घुस गया हुआ। वहाँ से बड़ी कोशिश करी उसे निकालने की, एक आधी कोशिश करी हल्का सा उसको डंडा भी टच कर दूँ ताकि वो डर के मारे निकल जाए और मेन रास्ते से बाहर चला जाए, पर मजाल है वो निकलना चाहे। फिर मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आया, जो लास्ट में मैंने देखा था ना, वो मैंने उसे देखा ही नहीं था कि फ्रिज के पीछे है या सिलेंडर के पीछे है, तो मुझे हो रहा था सिलेंडर के पीछे है, पर ये लड़की मुझे कह रही थी कि वो फ्रिज के पीछे, क्योंकि मैंने उसे वहां घुसते हुए देखा था ऐसे। ये जासूसी कर रही थी क्योंकि उसकी डंडा लेके बैठी थी उधर सामने डाइनिंग पे। अच्छा, तो फिर मैं आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ, गौर से सुनिएगा। फिर क्या हुआ कि वो चूहा फ्रिज के ही नीचे था। मेरे मूड में ऐसा आया कि चाहे कहीं भी हो, चाहे फ्रिज के नीचे चाहे सिलेंडर के नीचे, उसको किसी तरह बाहर करना है। तो मैंने फ्रिज को हिलाना शुरू कर दिया ऐसे ही, मतलब मुझे नहीं था कि वो फ्रिज के नीचे है, इसलिए तो मैंने फ्रिज को हिलाया। तो उसके नीचे, फ्रिज के नीचे ना 2 व्हील है इसमें, तो मैंने कहा पहियों से हिला हिला के ईजिली बाहर आ जाएगा। अब क्या था कि वो चूहा फ्रिज के नीचे थोड़ा सा दब गया, उसकी गर्दन दबी थी। जो मेरी हालत खराब हुई उसे देख के। और दोस्तों, मैं इतनी बुरी तरह फंस गई थी, फ्रिज यहाँ खड़ा हो गया गेट के बीचों बीच, ना तो मैं उधर जा सकती ना मैं पूरी, मतलब इधर तो मैं थी पर मेरा दम घुट रहा था उसको देख के। और आप समझ ही सकते हैं, इन जीवों से, जिंदा से ज्यादा इनको कुछ हो जाए या ये मर जाए तो देख के ज्यादा डर लगता है। मेरी बात से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे। और बेचारे का खून भी निकल रहा था, तो उसकी जो स्मेल हो रही थी वो और ज्यादा घुटन क्रिएट कर रही थी। बहुत, मतलब इसी किचन के अंदर मैं खड़ी थी, फ्रिज यहाँ बीच में था, मतलब आधा उधर बाहर आधा अंदर, और चूहा नीचे, वो भी आधा फ्रिज के नीचे आधा फ्रिज के बाहर ना। तो मेरी हालत खराब हो गई। फिर मेरे समझ गया, फिर हमने जैसे तैसे हिम्मत करी, थोड़ा सा हर्षिता ने फ्रिज को और थोड़ा सा आगे किया, और ताकि मैं एक बार बाहर निकल सकूँ। फिर मैं बाहर निकली तो मैंने फ्रिज को बाहर ही कर दिया। उसके बाद वो चूहा चल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके चोट लग गई थी, थोड़ा सा उसको ब्लड निकल रहा था। फिर मैंने कोशिश करी कि देखूं किसी तरह, पर मैं घबरा गई उस चीज़ को देख के, मुझसे नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, एंड में यहाँ जो हमारा इधर वाला गेट है इसको खोला मैंने, तो सामने की तरफ कुछ लोग मजदूर हैं, घर बन रहा है तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपसे बात करते करते मेरी बार बार नज़र ना दूध की साइड जा रही है कि दूध ठीक है भाई। अब मैं हाथ में ले लेती हूँ, काफ़ी देर से उधर रखा, उधर लाइटिंग का भी इशू रखा। फिर मैंने यहाँ से दरवाज़ा खोला, मेरे को 2 घंटे लग गए थे उसमें, मैं परेशान हो गई थी, पसीना आ गया था मुझे बहुत बुरी तरह, और हालत ख़राब थी अलग। वो मेरे को डर लग रहा था कि मैं फिर से बीमार ना हो जाऊँ, मुश्किल से ठीक हुई थी। यहाँ से मैंने आवाज़ लगाई उनको कि भैया थोड़ी सी मदद कर दीजिए, तो वो वहीं से चिल्ला के पूछे क्या हुआ, तो मैंने कहा एक चूहा है मोटा सा, प्लीज़ उसे निकलवा दीजिए। तो देखिए, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, सब इसी तरह संसार चलता है। फिर वो कहते ही, काफ़ी लंबा सा राउंड था, वो आए और उन्होंने 2 मिनट भी नहीं लगाए, जिस काम में मुझे 2 घंटे लग गए थे, 2 मिनट में उन्होंने उसको, चूहे को पकड़ा, उठाया और फेंक दिया। हो गया काम। और मैं कितनी परेशान हो रही थी उस चीज़ को लेके, तो मैंने कहा आप तो बहुत 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 ही ज़्यादा शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी राहत की सांस ली, उसको घर से बाहर किया। ये पूरी की पूरी कहानी थी, जिस वजह से फ्रिज यहाँ था वहाँ चला गया, इसके सर के पीछे वहाँ चला गया। और कई दिनों से मैं आपको बताऊं, इसके पीछे भी क्या था, कई दिनों से मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं फ्रिज बाहर कर दूं, फ्रिज बाहर कर दूं, पर ये मुझे मना किए जा रही थी, नहीं अंदर अच्छा लग रहा है, अंदर अच्छा लग रहा है। तो मुझे यही हो रहा था, थोड़ा ना किचन में स्पेस कम मिल रहा था, तो अब बाहर करने के बाद काफ़ी अच्छा स्पेस हो गया। और ये वाला व्लॉग तो मैं बस यही एंड कर रही हूँ, ये छोटी सी कहानी आपको सुना रही थी। कल फिर मिलूंगी आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। और इस वीडियो में बता देती हूँ आपको कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझे 2-4 बार कमेंट कर चुकी हैं कि वो मेरा सॉक्स कलेक्शन देखना चाहते हैं। तो उनको मैं बता देती हूँ कि मैं जल्द ही आपके लिए वीडियो तैयार कर रही हूँ, बना रही हूँ। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, कुछ सॉक्स मैंने लास्ट ईयर नई खरीदी थी, अभी सारा सामान मैंने निकाला नहीं है, पर मैं निकाल रही हूँ और
सोच रही हूँ कि जब आपको दिखानी है तो वही जो मेरा नया कलेक्शन जो है वो भी उसमें ऐड कर दूँगी। और पुरानी लगभग मैं सॉक्स अपनी निकाल चुकी हूँ, जो थोड़ी थोड़ी सी फट जाती है वो मैं फेंक देती हूँ, उन्हें मैं नहीं रखती ज़्यादा। तो अभी जितनी भी मेरे पास सॉक्स हैं वो मैं सब आपको दिखाऊंगी जल्दी ही। कोशिश है इससे अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। डू सब्सक्राइब।